बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई लेवल लैंग्वेज की वो है इजी टू लर्न, इसको सीखना आसान है। डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जो कमांड्स हैं वो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स की शक्ल में होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। मिसाल के तौर पर प्रिंट कमांड है, रीड कमांड है, राइट एक कमांड है, एक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह प्रिंट एफ, स्कैन एफ, तो इस तरह के अल्फाज होते हैं जिनको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली खूबी है कि इसको सीखना बहुत आसान है। दूसरी है इजी एरर डिटेक्शन। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके प्रोग्राम्स को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, उनको मॉडिफाई चेंज करना बहुत आसान होता है। और वो चूंकि इंग्लिश के लफ्ज होते हैं तो उनके जो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है वो इजीली इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह कंपाइलर की मदद से जो सिंटैक्स एरर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो आपको उनका एरर जो है सिंटैक्स एरर वो बता सकता है। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? स्पेलिंग की गलती है, कहीं पर सेमीकोलन मिस कर दिया, कहीं पर पैरेंथेसिस कोई ब्रैकेट लगाना आप भूल गए, कहीं पर आप कोटेशन मार्क डालना भूल गए। इस तरह के जो एरर्स हैं वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको बता सकता है और स्पेलिंग की गलती आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर एरर को डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। अब कंपाइलर क्या, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ट्रांसलेटर होता है। अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। इसका तीसरा जो सबसे बड़ी खूबी है हाई लेवल लैंग्वेज की, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स प्रोग्राम के लिखने के तरीकाकार को सिंटैक्स कहते हैं। हर लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है, अपने रूल्स होते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, मुख्तलिफ कमांड्स को लिखने के कुछ असूल हैं, उन्हें सिंटैक्स कहते हैं। यानी हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होगा। तो वो हर लैंग्वेज का जब आप सिंटैक्स सीख लेंगे तो आपको इसका बेसिक आइडिया हो जाता है कि एक प्रोग्राम को कौन से रूल्स के तहत लिखा जाएगा, यानी उसको किसी सिंटैक्स के साथ लिखा जाएगा। तो हर लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है और आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सिंटैक्स जो है उसको अप्रूव करती है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये उस सिंटैक्स को अप्रूव करती है, जिसके बाद ये जो सिंटैक्स है, जो प्रोग्राम लिखने के असूल हैं, प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है, वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का एक फायदा यह है कि इसको लिखने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को आपको हार्डवेयर का डीप नॉलेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी जो कमांड्स होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज की अगर आप एक कमांड लिखें वो बहुत सारी लो लेवल लैंग्वेजेस की कमांड्स के बराबर होती है और वो हार्डवेयर लेवल पर जाकर ऑटोमेटिकली कुछ काम कर रही होती है। तो एक प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने के लिए आपको हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन का और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का इल्म होने का लाजमी इसके लिए जरूरत नहीं होती। आप उसको जाने बगैर भी आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंट। यहां पर मशीन का लफ्ज कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, अगर वो एक कंप्यूटर पर बना रहे हैं, उस प्रोग्राम को आप मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल कंप्यूटर्स पर आप रन कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती थी, वो क्या होता है कि जिस कंप्यूटर पर आपने लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो सकता है, रन हो सकता था और उसके अलावा किसी और कंप्यूटर पर रन नहीं हो सकता था।
हाई लेवल लैंग्वेज की यह खूबी है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो एक कंप्यूटर पर बनाएं, दूसरे कंप्यूटर पर कंपाइल कर लें और तीसरे किसी और कंप्यूटर पर जाकर आप उसे रन कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। इसी तरह एक और खूबी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाई प्लेटफॉर्म का मतलब यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, एंड्रॉयड है, इस तरह डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये एक प्रोग्राम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसे रन कर सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में लो लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते थे वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाए जाते थे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होते थे, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं हो सकते थे। मोर प्रोग्रामर्स, हाई लेवल लैंग्वेज को जो सीखना है वो बहुत आसान है और इसको बड़ी आसानी से और थोड़ी सी एफर्ट से इंसान इसको सीख सकता है। इसलिए इसको समझने वाले, इसमें प्रोग्रामिंग करने वाले, इसमें प्रोग्राम बनाने वाले लोग जो हैं, प्रोग्रामर जो हैं, वो इजीली अवेलेबल हैं। शॉर्टर प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज का एक फायदा ये होता है कि इसके अंदर जब भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट से मुराद ये है कि इसकी जो प्रोग्राम की लेंथ है, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो कम होती हैं, जबकि इसके मुकाबले में लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको एक छोटा सा काम करने के लिए भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी कमांड्स लिखनी पड़ती है, तब जाकर वो एक काम होता है। तो एक इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल लैंग्वेज की है वो लो लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के बराबर होती है। तो सी लैंग्वेज जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज से हम लो लेवल लैंग्वेज के तौर पर भी काम ले लेते हैं, यानी इससे हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर लेते हैं और इससे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।